हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। आई एम हैक शोकन, योर नॉन नर्सिंग एजुकेटर। और बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर के आई हूँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चीट कोड। किस चीज का? नॉन नर्सिंग का। मैं जानती हूँ बीइंग फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, आप नर्सिंग के स्टूडेंट होने के कारण इस नॉन नर्सिंग से बहुत ज्यादा खौफ में हो। अभी एग्जाम आने वाला है, जब से डेट आउट हुई है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा डर है और बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेजेस मेरे पास आते रहते हैं जिनमें वो हमेशा ये पूछते हैं कि मैम कुछ बता दो, कुछ शॉर्टकट हो, ये कहाँ से पढ़ लें, वो कहाँ से पढ़ लें। और सही बात भी है भाई, जब लास्ट मोमेंट आता है तो बहुत ज्यादा पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और मैं जानती हूं कि आप सब लोग भी, बाकी के जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनकी तरह ये 30 नंबर छोड़ना नहीं चाहते। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं नॉन नर्सिंग छोड़ के जाऊंगा, तो उसको मैं सजेस्ट कर देती हूं, अभी बता देती हूं कि ये जो 30 मार्क्स हैं आपके, आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं, आपकी रैंक को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने सोचा कि नहीं पढ़ेंगे या नहीं करेंगे, तो अभी मन बना लीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं वो कुछ तरीके, कुछ ऐसी चीजें जिसकी मदद से आप अपना नॉन नर्सिंग ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से इंप्रूव कर पाएंगे, साथ ही साथ आप इसमें काफी अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अपने पास सिलेबस में क्या कुछ आता है। आपके पास जो सिलेबस है वहां से क्या कुछ पूछा जा सकता है। तो अगर हम इस सिलेबस की बात करते हैं बच्चों, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या है जी, आपके पास जीके जीएस आएगी, जनरल साइंस आती है। जीके जीएस की अगर मैं बात करूं, जीके जीएस में आपके पास होता क्या है, जीके जीएस में आपके पास करंट अफेयर हो जाएगा। करंट अफेयर भी बच्चों यहीं से आएगा, और बाकी आपका जो जनरल स्टडीज वाला पूरा पोर्शन होता है, जिसमें आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, या तो फिर स्टैटिक जीके है, वो सब कुछ इसमें पूछा जाएगा। अगर हम बात करते हैं बच्चों आपके पास किसकी जी, जनरल साइंस की। जनरल साइंस के अंदर आपका वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बेसिक लेवल का आता है, रीजनिंग आता है, मैथ आता है। ये सारा का सारा आपका कौन सा पोर्शन है, जो आपका एनालिटिकल थिंकिंग जो आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है, उसके अंदर जी आपका यही दोनों रीजनिंग और मैथ्स ही आपसे पूछे जाते हैं। एनालिटिकल थिंकिंग का जो 10 नंबर आते हैं। अगर मैं मार्क्स की बात करूं, ये आपके पास 10 मार्क्स का हो जाएगा, ये आपके पास 10 मार्क्स का होता है, और ये भी आपके पास 10 मार्क्स का हो जाएगा, कंबाइन रीजनिंग एंड मैथ्स। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग के भी 10 सवाल आ रहे हैं, मैथ के भी 10 सवाल आ रहे हैं। 5-5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऑन एन एवरेज देखने को मिलते हैं। अब हम हर एक सब्जेक्ट की एक एक करके बात करते हैं, ठीक है, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बात कीजिएगा जनरल साइंस की। अगर बच्चों मैं जनरल साइंस की बात करती हूँ, जनरल साइंस में आपसे क्या पूछा जा रहा है। जनरल साइंस में मैं अगर इसको डिवाइड करूं, तो आप सब जानते हैं, आप सब इस मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। साइंस में क्या आता है अपने पास, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री होती है और बायो होती है ना। और इसके अलावा एक आध सवाल आपके पास किसका पूछ लेता है, कभी कभी उसका मन करे तो एनवायरमेंट का भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है कि एनवायरमेंट को कैसे कंजर्व करना है, पर्यावरण में जो भी चीजें प्रदूषित हो रही हैं कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह कर सकें, ये सब कुछ। अब इसको कैसे स्कोर करना है, अभी तक मैंने आप लोगों को देखो शुरुआत में ही बता दिया था कि क्या करना है। आप एक ही किताब को फॉलो कीजिए, यही स्टैंडर्ड बुक होती है एनसीईआरटी, कौन से लेवल तक की, 10th लेवल तक की, ठीक है। अब बात आती है कि मैम उसको रीड तो कर ले। अब रीड करने के बाद ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करें या क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, जो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है, बहुत ही शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। मान लीजिए आपने सोचा कि हम पढ़ने बैठे हैं और पढ़ते पढ़ते कोई चीज मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, तो उसको ना पॉइंट्स में लिख लो, पॉइंटर्स बना लेने हैं आपको उसके। और ये पॉइंटर सिर्फ आपके यहां काम नहीं आएंगे, ये पॉइंटर आपको सेम ही काम करंट अफेयर के साथ करना है। खैर करंट अफेयर कैसे पढ़ते हैं वो भी बताऊंगी, पहले आप इस पे फोकस कीजिए। इसमें बहुत सारी चीजें तो ऐसी होंगी, 90 नहीं बोल सकते तो 80% चीजें तो मैं आपको ऐसे ही बोल सकती हूँ, जो आप ऐसा मान के चलिएगा कि मैम हमको ऑलरेडी आती हैं, या देखते ही आप सभी बच्चे आंसर कर पाएंगे। अगर किसी ने कुछ भी पढ़ना शुरू नहीं किया, यहां से शुरू करो, ये दिलवाएगी जी आपको 10 नंबर। इसका जो 10 नंबर पढ़ के जाओगे ना, उसमें से 5 नहीं, मतलब 7 नहीं तो 5 तो यार मैंने बहुत कम बोल दिए, तुम 7-8 नंबर पक्का स्कोर कर लोगे अगर तुमने थोड़ा सा अभी ध्यान देना शुरू कर दिया। और अडर 24/7 की बात करूं, नर्सिंग की बात करूं, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैच दे रहा है, जिसमें मैंने बहुत ही प्रिसाइज तरीके से करवाया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपके पास आती है जी रीजनिंग। रीजनिंग के इन कुछ चुनिंदा टॉपिक्स के बारे में जिन पर आपको अपना पहला प्रायोरिटी रखना है, जिन पर ज्यादा फोकस करना है, मैंने बहुत बार बात की है। कोडिंग डिकोडिंग से हर साल सवाल आता है, अल्फाबेट से हर साल सवाल आता है, नंबर सीरीज का हर बार क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट का आता है, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर। क्या इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा? एनालॉगी सिमिलैरिटी से सवाल पूछ लेता है, आपका सिलोक से सवाल पूछ लेता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन पूछता है। 2019 का अगर हर पेपर उठा के देखोगे स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऐसा नहीं कि इसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा,
बट जो टॉप प्रायोरिटी पे रखना है वो आपके ये वाले टॉपिक्स हो जाएंगे। अब देखो इनको करने का क्या तरीका होता है, मैं तुमको एक चीज बताती हूँ बच्चों। मैंने आपका ना एक डेमो सेशन लिया था अल्फाबेट का। क्या अल्फाबेट के डेमो सेशंस की मदद से आप कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट सीरीज और मिसिंग अल्फाबेट सारा नहीं कर पाए? सेम ही कहानी आपकी यहां पर होगी। डायरेक्शन सेंस टेस्ट तो तुम पढ़ते ही कर लोगे, तुमको सवाल समझ में आना चाहिए। ब्लड रिलेशन मैंने आपको कितने बेहतरीन तरीके से करवाया। अब बात ये आती है कि मैम चीट कोड बताओ, पढ़ना है, ये तो हमें भी पता है। चीट कोड में आपको बच्चों रीजनिंग के जहां से जितने भी क्वेश्चन मिले उसको प्रैक्टिस करनी है। रोज के अगर तुम डेली के 20 सवाल भी 20 क्वेश्चंस भी कहीं से प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुम्हारा रीजनिंग में पेन भी उठाने को नहीं मन करेगा, पेपर में इतना क्विकली आंसर करके आओगे तुम। ठीक है, तो इसके जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। अब तरीका क्या होता है कि पहले सवाल को सोचो। अभी देखो शुरू में करोगे तो टाइम लगेगा और तुमको फिर ऐसा भी लगेगा कि टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है, लेकिन अगर अभी टाइम इन्वेस्ट कर लिया ना फिर बाद में पेपर में क्विकली हो जाएंगे। ऐसे होंगे, चुटकियों में तुम आंसर करके आओगे, सेकंड्स में आपके आंसर आएंगे। मैथ की बात कीजिए। अब मैथ में जो टॉपिक्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा अर्थमेटिक में आपके पास क्या क्या हो जाएगा, इसमें मैं लिख ही देती हूं। यहां पर बच्चों आपके पास जो परसेंटेज वाला टॉपिक है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा आपके पास, और डिस्काउंट हो गया। ये वाले टॉपिक्स पर आपको ज्यादा ध्यान रखना है। यहां से हर बार एक सवाल पूछा जा रहा है। स्पीड डिस्टेंस कितनी बार करवा दिया है इसमें। देखो स्पीड और डिस्टेंस की अगर मैं बात करती हूँ, फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट, तो आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं। टाइम एंड वर्क अपन ने पेड क्लास में कर लिया है और टाइम एंड वर्क मैंने आपको यूट्यूब पर भी समझा दिया है। तो टाइम एंड वर्क में तो है ही 2-4 फॉर्मूलाज। देखो फॉर्मूला क्या होते हैं, ट्रिक्स होती हैं। वो ट्रिक्स अगर याद हैं तो पेपर में ऐसे आंसर आ जाएगा, वरना तुम फिर लेंथी वे अपनाओगे और लेंथी वे में कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत रहेगी। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया जी। और कभी कभी देखो पिछली बार इसने एलसीएम और एचसीएफ पकड़ा है, देखो 2-3 बार पकड़ा है, तो आप ये मान के चलेगा 2-3 बार अगर वहां से क्वेश्चन आ गया है तो आगे आने के भी चांसेस है। ठीक है, तो बेसिकली ये कहां से बिलोंग करता है बच्चों, ये आपका बिलोंग करता है नंबर से। तो नंबर से भी ये यहां पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये कौन से टॉपिक है जिन पर आपको पहले फोकस करना है, क्योंकि अगर 5 क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हो तो ये मान के चलो यहां से आपको 3 सवाल तो देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, चलिएगा अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हमारा जीके और करंट अफेयर का। जीके की अगर मैं बात करूं, जीके में आपके पास वही जो स्टैटिक जीके होता है वो हो जाएगा जी, या तो फिर उसके बाद बात कीजिएगा हिस्ट्री है आपके पास, ज्योग्राफी है आपके पास, और आपके पास साथ ही साथ पॉलिटी है। यहां से देखो अलग अलग उसमें बटी हुई है, तो ये जनरल स्टडीज का तो ये पूरा पूरा आपके पास सिलेबस होता है, और साथ में आपके पास करंट अफेयर है। करंट अफेयर के लिए जो मैंने आपको जनरल साइंस के लिए बताया है उसी पर आप फोकस कीजिएगा। करंट अफेयर में ना अभी से रीड करना शुरू करो। जनवरी के, फरवरी के, दिसंबर के जो मेजर पॉइंटर्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज रही हूँ उनको आप रीड कीजिएगा। जो मैंने सेशंस लिए हैं उनसे गो थ्रू कर लो, और बाकी के जो पॉइंटर्स है, मान लीजिए कोई खास न्यूज है आपके दिमाग में रह जाती है, जो भी ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, आयुष स्कीम से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही हैं उनमें, या कोई भी परिवर्तन आ रहा है, कोई भी खास सी बात जो आपके दिमाग में रह जाती है वो तो रह ही जाएगी। साथ में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है ना कि मैम ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसको पॉइंटर्स की तरह लिख लो। कैसे लिखना है, पॉइंटर्स की तरह। अब बात आती है कि मैम इसके भी पॉइंटर लिख लें क्या, इसके भाई अब यहां पर अगर पॉइंटर लिखने बैठोगे तो फिर तुम्हारे पास 10 नंबर के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। इसमें मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, जितने भी आपके PYQs हैं उनको कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैम ये जैसे कि मौर्यन एम्पायर का क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया उसने, एक क्वेश्चन प्री इंडिपेंडेंस का भी पूछता है, उसकी जो मेन सी आपकी जो भी घटनाएं घटित हुई हैं आप उनको याद कर सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें कर लो। रेलवे से रिलेटेड सारी जानकारी लेकर के चले जाना, वो आपके काम आ सकती है। तो लेकिन अगर पूरा पढ़ने बैठोगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि मैम तरीके क्या होते हैं। तरीकों की बात कर लीजिएगा। रीजनिंग में ना आदत बनाओ कि रोज कम से कम डेली 20 क्वेश्चंस करने हैं आपको। वो 20 क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आज कोडिंग डिकोडिंग लेके बैठे थे, सारी कोडिंग डिकोडिंग कर दी। तो अलग अलग टॉपिक है, जो टॉप 5 प्रायोरिटी के आपके पास टॉपिक है, सेम गोज फॉर मैथ्स, उनको आप उठाइएगा, वहां से 1-1, 2-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि आप अगर ऐसा करोगे ना, कंसेप्ट जो है बच्चों आपके दिमाग में रहेगा। कंसेप्ट अगर याद करना है, जैसे बच्चे बोले फॉर्मूला कैसे याद करें, भाई प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला याद होंगे ना, ऐसे कैसे याद होंगे। क्वेश्चन तुम लोग अभी भी सही सॉल्व कर रहे हो, लेकिन यू आर गोइंग फॉर एन लेंथी प्रोसेस। अगर आप लेंथी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दिक्कत है, फिर वहां पर अगर कुछ गलती हुई ना वो पकड़ में नहीं आएगी पेपर के अंदर।
ठीक है। तो अच्छा, अब मैथ में क्या है, मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, फॉर्मूला बोले तो ट्रिक, और स्पीड आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए कैलकुलेशन करने में। अब उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब जब पेपर इतने सिर पर आ गया तो कम से कम भाई 1 से 1.5 घंटा तो आप इसमें इन्वेस्ट कर लो यार, इतना तो कर ही सकते हो, फ्री के 30 नंबर दिलवा रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, जीके जीएस का मैंने आपको बता दिया, पॉइंटर्स में आप लिखना शुरू करो। अभी मार्च में पेपर है, लास्ट मोमेंट पे ही करना होता है ये सब कुछ, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं मैं मुनीका होगा जीके जीएस, नहीं। और एक आदत आपको क्या बनानी है, मान लीजिए आपने पूरे हफ्ते में बैठकर जो भी चीजें पढ़ी है उसको रफ में मत करना कि अब कॉपी काली करके साइड में पटक दी, ऐसा मत करना। अच्छे से प्रॉपर, मान लीजिए रफ नोटबुक में भी काम कर रहे हो तो आपको समझ में आए कि कहां पर क्या चीज आप लोगों ने सॉल्व की थी, सो दैट आप अपनी वीकली रिवीजन के ऊपर फोकस कर सके। पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा है आदत बना लीजिए कि संडे को बैठ के उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन कहां से आएंगे, इतने सवाल करवा दिए हैं यूट्यूब पर आप लोगों को कि आप वहां से भी ले सकते हैं। बाकी पेड में तो आपके सेशंस चल रहे हैं, सो चल रहे हैं। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे ना तो आपके जनरल साइंस, इसके नॉन नर्सिंग के नंबर कहीं नहीं गए। आपको ये नंबर 30 का टारगेट लेके चलोगे तो 25 तक तो बहुत अच्छे से स्कोर कर लोगे। बस जो बोल रही हूं वो करते जाओ। लेकिन अगर पैनिक मोड में जाओगे और ये सोचोगे कि नहीं करना तो फिर बच्चों कौन क्या ही करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, यहां पर सोच लो, सारा दिमाग का खेल है। दिमाग में अगर ठान लिया ना कि करना है और नंबर स्कोर करके ही आएंगे तो भाई तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और मैं अभी आपको फटाफट फ्री बैच और बता देती हूँ। जैसे मैथ्स में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कीजिएगा, अड्डा 24/7 सर्च कर लो। अड्डा 24/7 सर्च करेंगे, यहां से आपको पहला ही लिंक पर जाना है, फिर आप चलिएगा मेरे साथ ऑल कोर्सेज पर, ऑल कोर्सेज से आप चलिएगा जी नर्सिंग पर, नर्सिंग से आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पर। ये आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, यहां से व्यू ऑल पे चलिएगा। अब मुझे ये मत बोलना कि मैं बैच बता रही हूँ, फ्री है वो बैच, मुझे कुछ नहीं मिल रहा उसका। तुम जब पेपर में नंबर ले आओगे ना बस बता देना कि मैम आ गया जी, आप हो रिस्पॉन्सिबल, बस उतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप, अरे एक सेकंड रुको, वंदे भारत ही खुल गया, वंदे भारत कह रहा है मुझे क्यों छोड़ रहे हो। ये रहा बच्चों आपका मैथ्स का फ्री बैच, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, बाय नाउ पर देखो अब यहाँ पर कितने का दिख रहा है, 1999 का दिख रहा है। फिर तुमको दिक्कत होती है, मोर ऑफर्स पर जाओ, मोर ऑफर्स पर जाओगे, ये जो पहला ही है उसको अप्लाई कर देना, कितने का दिख रहा है देख लो। बाद में कोई भी बच्चा मुझे आकर के ये मत बोलना कि मैम दिक्कत हो गई। ये रहा 0 रुपए का आपका, ठीक है, दिस इज योर फॉर 0 रुपीज, आपके पास ये बैच हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैम इसके बावजूद मुझे बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है, नर्सिंग नॉन नर्सिंग सब पढ़ना है, तो बच्चों फिर आपके लिए वंदे भारत है जी। एक बार उसको और देख लीजिए। वंदे भारत के लिए आप क्या करोगे, आप नर्सिंग पे चलेगा, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, ये आपका जो है वंदे भारत द लास्ट राइट बैच, अभी 15 से शुरू हुआ है, ज्यादा इसमें क्लासेस हुई नहीं है। बाय नाउ पर आप क्लिक कर सकते हैं। बाय नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक कोड आएगा आपके पास, वो कोड आप अप्लाई कर लीजिएगा। गिव मी अ सेकंड, हाँ जी कोड बता रही हूं आपको, एक बार देख लो फटाफट, YT43। इस कोड को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो बैच आपको डिस्काउंटेड प्राइस में पड़ जाएगा, यानी कि 1857 रुपए का आपका ये बैच है। तो इस तरीके से कर सकते हो, कोड मैंने बता दिया, अप्लाई कर लेना और आप जो है बैच में एनरोल हो जाओगे। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा जो मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट करता चल रहा है तो वो नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकता है। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आपको आती है, आप मुझसे शेयर करें, मैं आपको वो बता दूंगी क्या सॉल्यूशंस है। सबकी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम उसके बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए जी, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे।